नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, मोती का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन ये बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन करता है। मोती का रासायनिक नाम क्या है? तो मोती का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में वर्ष 1994 में 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था? देखिए, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नरसंहार हुआ था जिसके याद में भारत में 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया था। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि किस देश में वर्ष 1994 में 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था, जिसके बाद इसके याद में भारत में 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से क्या किया है? रोशन किया है। उस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके ध्वज के रंगों से क्या किया है? रोशन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रवांडा। क्या आंसर हो जाएगा? रवांडा। ऑप्शन ए। रवांडा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। रवांडा जो है ये अफ्रीकी कंट्री है, ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है और रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। जबकि मुद्रा अगर पूछा जाए तो रवांडन फ्रैंक होता है। इसका मुद्रा क्या है? रवांडन फ्रैंक होता है। आबादी मात्र में 1 करोड़ 38 लाख है। रवांडा की आबादी कितना है? 1 करोड़ 38 लाख, अर्थात 1.5 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सोचते होंगे आप कि ये 8 लाख लोगों का जो नरसंहार हुआ तो कैसे हुआ? तो रवांडा में क्या हुआ था कि दो जनजातियों के बीच, दो समुदाय के बीच जो है झड़प हो गया था और उस झड़प ने एक भयंकर जो है आतंक, मतलब भयंकर जो है एक आंदोलन का रूप लिया और एक दूसरे में टकरा करके एक दूसरे को मारने लगे लोग। तो उस जनजाति थे, वहां के जो दो समुदाय थे, एक तुत्सी था, एक क्या था? तुत्सी। और दूसरा जनजाति जो था, समुदाय जो था, हुतू था। क्या था? हुतू। ये दोनों जनजाति जो है एक दूसरे में आपस में झगड़ गए और इतना बहुत बड़ा विवाद फैल गया जिसके कारण से एक दूसरे के जान प्राण लेने के लिए टूट पड़े और 8 लाख लोगों की नरसंहार हो गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कैसी बड़ी दुर्घटना है। तो हाल ही में भारत ने 7 अप्रैल को क्या किया है? कुतुब मीनार को उस राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंग कर रोशन किया था। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा 1.3 लाख हाथी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा 1.3 लाख हाथी है, जिसके राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी है? देखिए, हुआ क्या था कि थोड़ा सा इसका घटना हम देखते हैं कि इसका पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? बोत्सवाना है। क्या है? बोत्सवाना है। बोत्सवाना क्या किए थे कि अपने यहाँ हाथियों को मारने के लिए, मतलब कानूनी जो वैध माना था कि आप हाथी मार सकते हैं, इसके लिए क्या करते थे वहां के, मतलब राष्ट्रपति को जो है
50,000 कितना $50,000 बोत्सवाना सरकार को देना पड़ता था। अगर आप हाथी मारना चाहते हैं तो वहां बोत्सवाना में जाकर के आप हाथी मार सकते हैं। इसके लिए क्या करता था कि हाथी मारने वाला को 50,000 देना पड़ता था। किसको? बोत्सवाना के सरकार को। बोत्सवाना के सरकार को, जिसके लिए क्या करता था, बोत्सवाना के सरकार को उससे मुनाफा भी होता था और वहां जो हाथी जो सर्वाधिक जनसंख्या में जो था उसकी भी कमी होता था। इसलिए मानव दृष्टि के संतुलन के लिए ये एक जरूरी कदम था। तो हुआ क्या कि जर्मनी जो है हाल ही में ट्रॉफी हंटिंग को जो है ना रोक दिया था। कहा था कि अब जो है ना यहाँ हम आयात नहीं करेंगे। ज्यादातर आयात जो था हाथियों का, जैसे मान लीजिए दांत हो गया, हड्डी हो गया, खाल हो गया, ये सब का आयात जो है ज्यादातर जर्मनी करता था, जो कि वो रोक लगा दिया। आयात पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया, जिसके कारण से शिकारी लोग जो है क्या किया, हाथी को मारना कम कर दिया। तो इसी मतलब गुस्सा में बोत्सवाना सरकार जो है जर्मनी को धमकी दिया था कि आपके यहाँ हम क्या करेंगे, 20,000 हाथी भेज देंगे। तो ये मजाकिया लम्हे में एक अच्छा संदेश सुन सकते हैं। तो एक हाथी को मारने के लिए बोत्सवाना सरकार को कितना देता था? $50,000 देता था। मारने वाला व्यक्ति देता था, और किसको देता था? बोत्सवाना के सरकार को देता था। तो हाथी को जो मारता था जो व्यक्ति, उसको ट्रॉफी हंटिंग कहा गया है। उसको क्या कहा गया? जो ट्रॉफी हंटिंग के बारे में जो आप चर्चा में सुन रहे हैं, उसी हाथी को मारने वाले को ट्रॉफी हंटिंग कहा गया है। हाथी का आयात करने में जर्मनी का स्थान जो है ना प्रथम स्थान आता था, जो कि इधर रोक लगा दिया। इसी क्रम में जो है बोत्सवाना उसको क्या किया था? धमकी दिया था। तो क्लियर? तो हाथी का जब चर्चा हो रहा है तो भारत में भी हाथियों की कुछ चर्चा कर लेते हैं। भारत में कहता है कि हाथी जो है लगभग 23,000 से 41,000 तक है। भारत में जो हाथियों की संख्या है लगभग कितना है? 23,000 से 41,000 तक हाथी है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बोत्सवाना में सर्वाधिक, दुनिया का सबसे ज्यादा जो हाथी है बोत्सवाना में है। उन्होंने क्या क्या था 2023 में, यानी कि पिछले साल, अंगोला को जो है कुछ हाथी गिफ्ट किया था, दान में दे दिया था। 8,000 हाथी जो है 2023 में 8,000 हाथी किसको दे दिया था? अंगोला को दे दिया था, दान में दे दिया था, गिफ्ट कर दिया था, ताकि हाथियों की संख्या की कुछ कमी हो। तो 2022 में भी कुछ हाथी जो है ना गिफ्ट किया था। किसको किया था? मोजाम्बिक को किया था। मोजाम्बिक को 2022 में 5,000 हाथी जो है गिफ्ट किया था, ताकि जो है ना हाथियों की संख्या को कम किया जा सके। और जान ही रहे हैं कि हाथियों को वहां मारने के लिए खुली छूट है बोत्सवाना सरकार के द्वारा, तो आप हाथी को मार सकते हैं। तो उसके लिए आपको 50,000 रुपया जो है, $50,000 आपको बोत्सवाना सरकार को देना पड़ता था। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस जिले में शोधकर्ताओं को 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान मिला है। देखिए 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा का जो है ना संस्कृति, हड़प्पा कालीन बस्ती का अवशेष मिला है और कब्रिस्तान भी मिला है। तो यह कहाँ मिला है? एक गुजरात का शहर है, गुजरात का एक शहर है कच्छ। ऑप्शन डी हो जाएगा, कच्छ। इसी में जो है मिला है। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है वो 4 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला जो बन गई है, कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्किस मीर। और ये जो बिल्किस मीर है, ये भारत के ही है, जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। और यह ओलंपिक का जो आयोजन होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन हो रहा है, वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है? 26 जुलाई से कहां तक चलेगा? 11 अगस्त तक चलेगा। क्लियर? और 2024 में चलेगा। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा, अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन में खोलने का फैसला हुआ है? देखिए, कौन सा रिसर्च स्टेशन है जिसमें कहता है कि भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा खोला जाएगा, जिसका पिन कोड जो दिया है MH1718 है। क्या है? MH1718 है। तो ये भारती है। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारती। दूसरा शाखा कहाँ खोल रहा है? भारती में खोल रहा है। क्लियर? तो पहला शाखा के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला शाखा जो खोला था 1984 में खोला था, और दक्षिण गंगोत्री में खोला था, जो कि अभी क्या है? दक्षिण गंगोत्री अभी बंद हो गया है पूरी तरीका से। तब जाकर के जो है मैत्री का स्थापना हुआ। दक्षिण गंगोत्री जब बंद हो गया तो मैत्री स्थापित हुआ। और तीसरा जो स्टेशन है वो भारती है। तो इस तरह से क्लियर आप समझ गए होंगे। तो पहली शाखा जो था वो दक्षिण गंगोत्री में था, लेकिन वो पूर्ण रूप से बंद हो गया है। इसलिए अब जो पहली शाखा है वो कहाँ है? मैत्री में है। कहाँ है? मैत्री में है। डाकघर, भारतीय डाकघर की पहली शाखा किस में है? मैत्री में है। और दूसरी शाखा भारती में स्थापित किया गया। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक, परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? कितना हो जाएगा? कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो बढ़ा करके जो है ना 1 लाख मेगावाट करने की लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? 1 लाख मेगावाट। कब तक? 2047 तक। अभी कितना हो रहा है? 8000 मेगावाट का अभी बिजली उत्पादन हो रहा है। और ये जो बिजली उत्पादन हो रहा है, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक जो पावर प्लांट है, ये भारत में जो है 7 एटॉमिक पावर प्लांट है। और ये सातों मिल करके जो है 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। तो 7 एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ है, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है। कहाँ पर है? राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। दूसरा काकरापाड़ा जो है एटॉमिक पावर प्लांट है, काकरापाड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है। और तीसरा जो है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में है। और चौथा जो है कैगा परमाणु प्लांट है। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि कैगा जान रहे हैं कर्नाटक में है। और मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, मद्रास जानिए रहे हैं चेन्नई में पड़ता है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु में है। और कुडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो भी तमिलनाडु में है। अर्थात तमिलनाडु में जो है 2 गो एटॉमिक पावर प्लांट है। तो कितना हो गया? 6 हो गया। और नरौरा है एगो उत्तर प्रदेश में। नरौरा आप जान रहे हैं, नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये 7 एटॉमिक पावर प्लांट है पूरे भारत में। और सातों मिल करके 8000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। और इसका यूनिट और भी बढ़ाया जाएगा, तब तो जाकर के 2047 तक 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकता है।
तो देश भर में कहता है कि जो एटॉमिक पावर प्लांट का जो बिजली उत्पादन होता है, तो देश भर में बिजली उत्पादन में कितना योगदान देता है? तो 3% का योगदान है। टोटल बिजली उत्पादन में कितना योगदान है इसका? 3% का है। तो 5वें स्थान पर आता है। एटॉमिक पावर प्लांट बिजली का जो है कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड जो है वो क्रिस्टीना प्लिसकोवा बनी है। क्रिस्टीना प्लिसकोवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? क्रिस्टीना प्लिसकोवा। क्लियर? ये कहाँ के हैं? चेक रिपब्लिक का है, चेक गणराज्य का है ये। और पिछले साल का विजेता आप जान ही रहे हैं, कौन है? कैरोलिना बिलावस्का है, पोलैंड का जो थे, कैरोलिना बिलावस्का पिछले साल का। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्रिस्टीना प्लिसकोवा जो है ये 71वें सीजन का है। ये कौन सा सीजन का है? 71वें सीजन का। पिछले साल 70वां सीजन का जो था, पिछले साल का जो मिस वर्ल्ड थी वो कैरोलिना बिलावस्का थी, पोलैंड की थी। क्लियर? जब मिस वर्ल्ड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो भारत में अब तक जो है मिस वर्ल्ड कितने लोग बने हैं? तो भारत में अब तक जो मिस वर्ल्ड बनी है 6 लोग बने हैं। कितने बने हैं? 6 लोग बने हैं। कौन कौन बने हैं? रीता फारिया 1966 में बनी, रीता फारिया 1966 में। ऐश्वर्या राय 1994 में बनी। और तीसरा डायना हेडन बनी थी, 1997 में बनी थी। चौथा जो बनी युक्ता मुखी बनी, 1999 में बनी। पांचवा जो बनी प्रियंका चोपड़ा बनी, 2000 में बनी। और छठा जो बनी मानुषी छिल्लर, कौन बनी? मानुषी छिल्लर बनी, 2017 में बनी। ये 6 मिस वर्ल्ड जो है ना अब तक भारत के बन चुके हैं। क्लियर? इसी क्रम में हम थोड़ा मिस यूनिवर्स का चर्चा कर लेते हैं। जब भारत की चर्चा हो रहा तो मिस यूनिवर्स जो है अब तक जो है भारत से 3 लोग बन चुके हैं। अब तक जो है मिस यूनिवर्स कितने लोग बने हैं? 3 लोग बने हैं। तो पहला देख लेते हैं, सुष्मिता सेन 1994 में बनी। दूसरा लारा दत्ता 2000 में बनी। तीसरा हरनाज संधू 2021 में बनी। तो ये 3 मिस यूनिवर्स है और 6 को जो है मिस वर्ल्ड है। तो आप सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तेरह 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताइए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 में किया। 9 मार्च 2024 में किया। तो कौन सा था? तो इसका नाम है सेला सुरंग। ऑप्शन ए हो जाएगा सेला सुरंग। सेला सुरंग जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और निर्माण जो किया था ये सेला सुरंग का, कौन किया था? BRO, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये निर्माण किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में बने हैं इधर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी बने हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, आसिफ अली जरदारी। और अभी जो फिलहाल पीएम जो है शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो सैन्य संगठन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाटो सैन्य संगठन में 32वां सदस्य देश कौन बना है? 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बन गया है, जिसकी राजधानी हम लोग जानते हैं क्या है? स्टॉकहोम है। राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। जबकि पिछले साल जो बना था एक और सदस्य देश बन गया था, 31वां सदस्य देश अगर पूछा जाए तो 31वां जो था वो फिनलैंड था। याद रखिएगा कि 31वां सदस्य पिछले साल ही बना था फिनलैंड, और इस साल जो बन गया 2024 में स्वीडन भी अस्थायी सदस्य बन गया है नाटो का। क्लियर?
नाटो के आर्टिकल 5 के तहत ये दर्शाता है, ये बताता है कि अगर कोई देश नाटो के मेंबर देश पर कोई हमला कर देता है तो पूरे नाटो कंट्री पर जो है ना हमला माना जाएगा। ये नाटो के आर्टिकल 5 में ये वर्णन है, कहता है, ये आर्टिकल 5 बताता है कि अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी कंट्री देश पर, किसी भी मेंबर देश पर अगर कोई हमला कर देता है तो पूरे नाटो कंट्री पर हमला माना जाता है और पूरे नाटो कंट्री मिल करके उस देश पर हमला कर देता है। तो नाटो की शक्ति यही है। तो क्लियर। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। उस समय 12 गो सदस्य देश थे। अब तक जो बढ़ते बढ़ते 32 सदस्य देश हो गए हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप क्लॉक नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टॉप क्लॉक नियम क्या है जिसे आईसीसी ने T20 एवं वनडे में अस्थायी बनाया है? T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में क्या किया है? अस्थायी बना दिया है। तो ये क्या है? स्टॉप क्लॉक नियम क्या है? तो स्टॉप क्लॉक नियम जो है ये हाल ही में इधर लागू हुआ है, जो कि वर्ल्ड कप जो स्टार्ट होगा 2024 में, कहां पर स्टार्ट हो रहा है आप लोग जान रहे होंगे कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो प्रारंभ हो रहा है ये वर्ल्ड कप T20 वाला, इसमें ये लागू हो जाएगा। कौन? ये वाला नियम, स्टॉप क्लॉक नियम। और स्टॉप क्लॉक नियम में क्या है? कहता है कि 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर शुरू ना होने पर 2 वार्निंग दिया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, 2 वार्निंग दिया जाएगा और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 5 रन की पेनाल्टी ले लिया जाएगा। तो 60 सेकंड के भीतर क्या करना है? अगला ओवर फील्डिंग पार्टी के तरफ से अगला ओवर कर देना है 60 सेकंड के भीतर। अगर नहीं कीजिएगा तो 2 वार्निंग देगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं किए ओवर तो आपको 5 रन का पेनाल्टी लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएसपी का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म एमएसपी का पूछ लिया है। बहुत ही अभी चर्चा में एमएसपी चल रहा है। एमएसपी का पूर्ण नाम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो INS विक्रांत नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो सभी लोग जान रहे हैं चांदी की वस्तुओं को कौन काला करता है? तो सल्फर करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जैविक कचरा का जो निपटाने का सबसे अच्छा तरीका जो है भस्मीकरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश का 1 डिग्री, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किसके बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए 2004 में मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? 2004 में क्या किया है? मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। किसके लिए? नासा कहता है कि नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए 2004 में मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? मैसेंजर ये अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है तो बुध ग्रह के लिए। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1550 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था?
तो सर्वप्रथम जो है ना मार्शल हॉल ने लगाया। ऑप्शन बी हो जाएगा मार्शल हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो शरीर को जो संतुलन बनाए रखता है वो सेरिबेलम का काम है। किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस के बारे में अगर चर्चा करें तो हाइपोथैलेमस सभी लोग जान रहे हैं क्या करता है? गुस्सा, खुशी, रक्तदाब, पसीना, जल के उपापचयन क्रिया को ये संतुलित करता है। जैसे गुस्सा, खुशी, रक्तचाप, पसीना, ये सब क्या है? हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है? संतुलित होता है। जैसे थैलेमस की चर्चा हम करते हैं तो थैलेमस का काम क्या है? जैसे दर्द हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म, ये सब का पता जो है ना थैलेमस के द्वारा होता है। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो स्कूल चलो जो अभियान चलाया है उत्तर प्रदेश चलाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली पर किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माचिस की तिल्ली पर किसका उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का किया जाता है। फास्फोरस में अगर पूछा जाए तो लाल फास्फोरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाल फास्फोरस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा होती है तो क्या होता है? लेजर बीम जो होता है अपसारी बीम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अपसारी बीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का आकार है, देखिए नाभिक का आकार पूछ लिया है। कभी कभी परमाणु का आकार पूछ लेता है, कभी कभी नाभिक का आकार पूछता है। तो नाभिक का आकार जो होता है 10 पर पावर -15 मीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी परमाणु का आकार पूछ लेता है तो परमाणु का आकार जो होता है 10 पर पावर -10 मीटर होता है। तो याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर सभी लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो क्लियर? और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने साल के लिए किया जाता है? 4 साल के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से कौन सबसे बड़ी प्रणाली है? तो सबसे बड़ा जो प्रणाली है वो बायोम है। ऑप्शन बी हो जाएगा बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा थीबू द्वीप। कच्चा थीबू द्वीप एक छोटा निर्जन द्वीप है जो हाल ही में चर्चा में था। यह कहाँ स्थित है? तो ये जो है पाक जलडमरू के मध्य स्थित है। पाक जलडमरू में ये पड़ता है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जलडमरू कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। तो वहीं पर कच्चा थीबू द्वीप है जो कि एक छोटा निर्जन द्वीप है। ये क्लियर? जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का अंडों की टोकरी। एशिया का अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो अंडों की टोकरी जो है ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था? किस शासक ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था? तो मिनांडर ने किया था। ऑप्शन कौन हो जाएगा? मिनांडर ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दिया था ये पुष्यमित्र शुंग ने। और कब क्या था? 185 बीसी के आसपास में कर दिया था, ईसा पूर्व के आसपास। और हत्या करके ये शुंग वंश का स्थापना किया था। मगध पर ये क्या था? शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। तो कहता है कि पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित कर दिया था? तो मिनांडर ने कर दिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई तथा विटामिन, आरबीआई बोल दिया सॉरी, आरबीसी है। क्या है? आरबीसी तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण हेतु कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? तो आरबीसी तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण में कौन सा खनिज आवश्यक है?
तो कौन सा खनिज है? कोबाल्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा कोबाल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है? तो ठक्कर बापा को जाना जाता है, सभी लोग जान रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका में पाई जाने वाली कनिकाएं को क्या कहा जाता है? लसिका में जो पाया जाता है कनिका, उसको क्या बोलते हैं? तो लिम्फोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा लिम्फोसाइट। लसिका का काम क्या है? ये घाव को भरने में मदद करता है। लसिका का काम क्या है? घाव को भरने में मदद करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो कैंसर का आविष्कार किया है? नैनो कैंसर का जो आविष्कार किया है, कौन किया है? तो आईआईटी जोधपुर किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली षड्यंत्र केस के प्रमुख क्रांतिकारी आरोपी कौन थे? तो प्रमुख क्रांतिकारी आरोपी जो थे मास्टर अमीचंद थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किसने किया है? देखिए, सक्षम ऐप जो है कौन लॉन्च किया है? तो ये चुनाव आयोग किया है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। कौन किया है? चुनाव आयोग। क्लियर। तो चुनाव आयोग अभी जानिए रहे कौन है? अभी राजीव कुमार है। अभी चुनाव आयोग का जो चीफ कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन है। ऑप्शन डी हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग किसके कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसके कारण संभव है? तो शैवाल, लाल शैवाल जो है पाया जाता है, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना किसके कारण संभव है? जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम। ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय गति नियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। तो 4.2 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम की ओर अग्रसर रहिए, ताकि कोई भी एग्जाम आपसे निकालने में मदद मिल सके। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद,